हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही खूबसूरत पोएम को डिस्कस करेंगे वो है विलियम ब्लेक की द डिवाइन इमेज। ये पोएम पहली बार 1789 में विलियम ब्लेक के कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी और आज ये उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से एक है। इस पोएम में विलियम ब्लेक ने बड़ी ही खूबसूरती से इस बात को सामने रखा है कि गॉड की यानी कि ईश्वर की मर्सी, पिटी, पीस एंड लव जैसी क्वालिटीज इस दुनिया में हम इंसानों के रूप में मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है इस पोएम में, जिसे जानने के लिए हमें इस पोएम को पढ़ना होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, यानी हम सभी इंसान डिस्ट्रेस में यानी कि अपने मुश्किल समय में प्रे करते हैं। किन चीज़ों के लिए? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव के लिए। मर्सी का मतलब है दया, पिटी का मतलब है हमदर्दी, पीस माने शांति और लव आप जानते ही हैं। एंड टू दीज वर्चूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, और हम सभी अपनी थैंकफुलनेस रिटर्न करते हैं इन्हीं वर्चूज के लिए, इन्हीं क्वालिटीज, इन्हीं गुणों के लिए। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे ये बात कही गई है कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव जो है वही गॉड है, यही ईश्वर है जो कि हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे डियर फादर हैं। यहाँ पर टोटल ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। सभी इंसान जो हैं हमारे पिता कौन है? गॉड हैं। और वो यही गुण हैं, यही क्वालिटीज हैं, यही वर्च्यूज हैं। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो क्वालिटीज हैं यही मैन है, यानी यही हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग इन्हीं गुणों से बने हुए हैं। और हम इंसान कौन है? हिज चाइल्ड एंड केयर, यानी कि जो ईश्वर हैं, परमपिता हैं, हम उनकी बिलव्ड चाइल्ड हैं, उनकी प्रिय संतानें हैं इस धरती पर। फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, और यही वजह है कि मर्सी का एक ह्यूमन हार्ट है, पिटी अ ह्यूमन फेस, जबकि पिटी का एक ह्यूमन फेस है। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और ईश्वर जो है वो ह्यूमन फॉर्म में ही इस धरती पर मौजूद है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और जो पीस है, शांति है, वो भी हम इंसानों के रूप में ही यहाँ पर है। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के ये जितने भी गुण हैं उसने हम इंसानों में वो सारे गुण डाले हैं, हम उन्हीं गुणों से बने हुए हैं। और ईश्वर की ये सारी क्वालिटीज इस धरती पर हम इंसानों के रूप में ही मौजूद है। आगे देखते हैं। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, तो फिर हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी क्लाइम का हो, क्लाइम का मतलब क्लाइमेट, तो चाहे वो किसी भी किस्म के क्लाइमेट में रहने वाला हो, यानी कि चाहे वो किसी भी देश या किसी भी जगह का निवासी हो, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, जब वो प्रार्थना करता है अपने मुश्किल समय में, अपने डिस्ट्रेस में, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, तो फिर वो किसके लिए वो प्रे करता है? वो ह्यूमन फॉर्म को ही प्रे करता है। ह्यूमन फॉर्म मतलब जो डिवाइन है। डिवाइन कैसे है? कि ईश्वर के जो गुण हम इंसानों में मौजूद हैं वो उनके लिए ही प्रे करता है। और कौन है वो गुण, कौन है वो वर्च्यूज? लव, मर्सी, पिटी, पीस। आगे देखिए। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और यही वजह है कि हर किसी को ह्यूमन फॉर्म से यानी कि सभी इंसानों से प्रेम करना चाहिए। इन हेथियन, टर्क और ज्यू, चाहे वो हेथियन हो, टर्क हो या फिर ज्यू हो। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो किसी भी रिलीजन को या फिर किसी भी रेस को बिलोंग करते हों, हमें हर एक इंसान से प्रेम करना चाहिए। वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है रहने का स्थान, निवास स्थान, जहां कोई रहता हो। तो जिस जगह पर मर्सी, लव एंड पिटी जैसी क्वालिटीज, ऐसी वर्च्यूज ड्वेल करती हैं यानी कि जहां पर रहती हैं, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, वहां पर गॉड भी रहते हैं, ईश्वर भी रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके दिल में ये क्वालिटीज मौजूद हैं तो निश्चित रूप से आपके दिल में ईश्वर भी रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे तो ये पोएम बहुत पसंद आई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये पोएम आपको कैसी लगी है। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।